के ले आऊं, इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं और वहीं से खुल्द का नक्शा दिखा के ले आऊं। खुदाया कर इतनी नवाजिश मेरी गरीबी पर, मैं अपने वालिदैन को मदीना दिखा के ले आऊं। अपने वालिदैन को मदीना दिखा के ले आओ। बात जो मैं कहता हूँ ये फसाना नहीं हकीकत में,
सादी रसूल है। माँ ने बद्दुआ दे दी तो रूह परवाज भी हो रही थी जिस्म से। और मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में कसाई था, कोई नेकी के काम नहीं करता था, मगर माँ की खिदमत इतनी करता कि माँ ने दुआ दे दी, अल्लाह ताला उसे मूसा के साथ जन्नत में दाखिल करता। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में उसे जन्नत में दाखिल किया। बीवी कहीं मिल जाएगी, अरे रायगा होगी तेरी हर एक नेकी, अगर जिंदगी में उसूल नहीं और माँ तेरी तुझसे अगर हो नाराज, अरे चल हट, तेरा हज भी कोई कबूल नहीं। क्योंकि वो जो हज है, वो जो हज है वो कबूल हुआ होगा या नहीं हुआ होगा इसका प्रूफ कोई नहीं लाता, मगर आते से अपने नाम के साथ में हाजी लगा देता। हाजी हाजी बोलो बोलता मेरे, मगर याद रखो ये मेरे जितने भी नेट वाले हजरात बैठे इनको भी बोल रहा हूँ, इतने सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे कि आप सोचेंगे भी नहीं। अगर अपने माँ बाप की खिदमत करोगे, माँ के कहने पे अगर आ जाओगे आप तो चैनल पे छा जाओगे, मिलियन आएंगे, कई मिलियन आ जाएंगे। मियाँ हज कर लेना बाद में, पहले बीमार माँ की खिदमत तो कर ले। अरे काबसे हो तो की दुआ ले ले, जमा तो आक़िबत की दौलत कर, अरे बाद में हज भी अदा कर लेना, पहले बीमार माँ की खिदमत कर। सिर्फ बीवी के लिए, सिर्फ बीवी के लिए बाप को माँ को छोड़ा, सिर्फ बीवी के लिए बाप को माँ को छोड़ा, छोड़ कर हुक्म को दुनिया से रिश्ता जोड़ा, कर हुक्म को दुनिया से रिश्ता जोड़ा। हमारे इरफान भाई ने एक बात बोली थी जब भी हम बैठे थे, तो कव्वाली एक कौल भी है, भैया सुना यार बाद में, कव्वाली एक कौल भी है, लोग अच्छा मैसेज लेकर जाए यहाँ से, इसके रसूल लेकर जाए। और गरीब नवाज में जो बोला है कि माँ बाप की खिदमत करो, ये भी लेकर जाए आप, अच्छी बात है। सुभान अल्लाह, बातें आपको सुनने में मिल जाएगी, आपका भला हो जाएगा, तो उससे मेरा भी कुछ नेक आप जो करेंगे तो उसका बदला नाचीज को भी मिल जाएगा, गुनाहगार को। करके तो देखो मियाँ, ये हबीब अजमेरी ने किया, इसको कुछ नहीं आता, 0 सन्नाटा है, यकीन मानो कुछ भी नहीं आता, मगर अल्लाह ताला ने खालिस तेरी माँ की दुआओं से, मैं जब भी किसी भी काम से जाता, प्रोग्राम में जाता, तो अपनी वालदा का सर पे हाथ रख कर जाता, तो मेरी वालदा मुझे कहती थी अल्लाह तुझे कामयाब कर दिया, अल्लाह ने ऐसा कामयाब कर दिया कि पूरी दुनिया में नाम कर दिया। आप भी करके देखो मियां ओ सिर्फ बीवी के लिए। और एक बात बोलो, मियां मोहब्बत करने वाला वो होता है इरफान भाई जो खुद भी जन्नती बन जाए और दोस्त को भी जन्नती बना दे। मेरे मुर्शिद बोलते थे एक दोस्त ऐसा तलाश कर कि तुझे जन्नती बना दे। अरे वो दोस्त किसी काम का नहीं जो बोले चल मेरे साथ दारू पी ले, चल मेरे साथ में गांजा पी ले। दुश्मन है तुम्हारा, वो दुश्मन है जो ऐसा बोले। जो मोहब्बत करने वाला होता है वो बुराई की तरफ जाने नहीं देता। वो औरत तुमसे मोहब्बत अगर करती तो वो ये कहती कि ये तेरी जन्नत है, तू भी खिदमत कर, मैं भी करूंगी, तू भी जन्नती हो जा, मैं भी जन्नती हो जाऊंगा।
लेट हो जाए तो मियाँ वो बाप के दिल से पूछो और उस माँ के दिल से पूछो कि कितनी तकलीफ होती है। रात में सोती नहीं है जब तक बेटा घर को ना आ जाए, है कि नहीं? हमारे भी बच्चे हैं, हम अपने ऊपर से सोचो कि बच्चा अगर नहीं दिखे तो घड़ी घड़ी पूछते कहाँ गया, किधर गया। ये चचा बेटे हमारे माशाल्लाह, इनसे पूछो कि बेटा अगर लेट आ जाए तो दिल पे क्या गुजरती है, अभी तक क्यों नहीं आया। अभी तो मोबाइल का दौर है, घड़ी घड़ी मोबाइल लगाएगी बच्चे को, बेटा कहाँ है, बहुत रात हो गई, आ जाता। अभी बोलता क्या लगा देते, अरे तो उनको चिंता है तेरी बेटा करके लगा देते। और जब ये इस दुनिया से पर्दा कर लेंगे ना, ये दुनिया से चले जाएंगे ना, जब याद आएंगी तेरे को, जब रात में रहेगा तो और कोई तुझे बुलाने वाला नहीं होगा तो पछताएगा। ऐसा किया है प्यार किसी ने नहीं किया, अल्लाह ऐसा किया है प्यार किसी ने नहीं किया, माँ की तरह दुलार किसी ने नहीं किया। अरे रातों को जागती रही परदेश में था जब, रातों को जागती रही परदेश में था जब, माँ जैसा इंतजार किसी ने नहीं किया। बेलौस मोहब्बत कर दिखा के क्या कर रहा है? तू बता रहा अपने को कि मैं मोहब्बत करता हूं। एक आदमी ने 7 मरतबा हज कराया अपने माँ बाप, अपने माँ को कांधे पे बिठा के, और दिल में ये ख्याल आया कि मैंने हक अदा कर दिया अपने माँ का। तो किसी कहने वाले ने कहा, अरे तूने अभी एक रात का भी हक अदा नहीं किया, तू समझता है कि मैंने माँ का हक अदा कर दिया? अरे रात में ये कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और रात में तूने पैखाना कर दिया, माँ उठी, तुझे साफ किया, बिस्तर को साफ किया, गीले पे खुद सोई, तुझे अपने सीने से लगा कर रखा, इस वजह से कि तुझे कोई गीले होने की वजह से ना तुझे बुखार ना आ जाए। अभी तू तो एक रात का भी हक अदा नहीं कर सका और तू समझता है कि मैंने हक अदा कर दिया? अरे माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा? उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा? क्या होगा? और जिसके पैरों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा?
पसंद है। बड़े उम्मीदों अरमानों से पाला तुझको, बड़े उम्मीद से पालते हैं मेरे माँ बाप। बचपने में इरफान भाई, बच्चा ना नफा पहुंचाता है ना नुकसान, मगर फिर भी माँ बाप उससे बेलौस मोहब्बत करते हैं। अगर बीमार हो जाए, बरेली में अगर इलाज नहीं हो रहा तो दिल्ली लेकर जाएंगे, पैसे खर्चा करेंगे। क्यों कर रहे आप? क्या मोहब्बत है उससे? मगर वही बच्चा, क्या अच्छी बात यार, कभी कभी लोग कह देते हैं कि एक माँ बाप, एक बाप एक कमाई से 4 बच्चों को पाल सकता है, मगर वही बच्चे जवान होकर 2 माँ बाप को नहीं पाल सकते। अगर बीमार हो जाए तो लाखों रुपए बाप बेचारा खर्चा कर देता है। अगर हिंदू है तो दिवाली में नए कपड़े बनाता अपने बच्चों को, किसी से उधार ले लेगा। ईद आ जाए, रमजान ईद, तो अपने बच्चों को लाकर नए नए कपड़े पहनाता, खुद नहीं बनाता, मगर वो बाप बेचारा अपने औलाद को कपड़े बनाता नहीं। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि अपने बच्चों के रिस्क की खातिर, अपने बच्चों के रिस्क की खातिर जान आफत में डाल लेता हूँ। अरे लोग दरिया से लौट आते हैं, मैं समंदर खंगाल लेता हूँ। क्या बात है, यह है माँ बाप से मोहब्बत करने वाले। बड़े उम्मीदों अरमानों से पाला तुझको, खुद लगे भूख दिया मुँह का निवाला तुझको, खुद लगे भूख दिया मुँह का निवाला तुझको, खुद लगे भूख दिया मुँह का निवाला तुझको, तेरी खातिर अरे नादा माशाल्लाह, मैंने जो शेर बोला दोबारा बच्चे ने फरमाइश की है कि अपने बच्चों के रिस्क की खातिर जान आफत में डाल लेता हूँ। अपने बच्चों के रिस्क की खातिर जान आफत में डाल लेता हूँ। लोग दरिया से लौट आते हैं, मैं समंदर खंगाल लेता हूँ। शिद्दते नसीम भाई, शेर सुनो। शिद्दते गम से परेशान हूँ, परदेसी हूँ, मैं तेरे शहर में अनजान हूँ। परदेसी हूँ मैं, तेरे शहर में आया हूँ कमाने रोजी। मैं तेरे शहर में आया हूँ कमाने रोजी। अरे फूल से बच्चों की मुस्कान हूँ, परदेसी हूँ। अगर साहिबे औलाद तो सोचो समझो, अगर साहिबे औलाद तो सोचो समझो, बाप को माँ को मोहब्बत की नजर से देखो, बाप को माँ को मोहब्बत की नजर से देखो। अगर साहिबे औलाद तो सोचो समझो, अगर साहिबे औलाद तो सोचो
कैसेट में नहीं पढ़ा, आपको सुना रहा हूं। दो शेर नए वाले आपको सुना रहा हूं, तवज्जो। माँ का दर्जा तो किताबों में हर एक जगह लिखा, माँ का दर्जा तो किताबों में हर एक जगह लिखा, माँ का दर्जा तो किताबों में हर एक जगह लिखा, मस्जिद के मौसम रहे, अजान पुकारते थे। हमारे महाराष्ट्र में अमरावती एक शहर है, वहाँ के रहने वाले थे अब्दुल हबीब खाकी अमरावती। मक्ते का शेर में क्या कहते हैं, हमने खाकी ये बुजुर्गों की ज़बानी के सुना, दिल
मेरी बधाई है। तो मेरी माँ बहनें की यहाँ हिजाब पहनी बैठी, ये माँ खातून जन्नत की सुन्नत अदा कर रही है। माशाअल्लाह, ये जो औरत पर्दा करती है वो बाहया होती है। अपने दीन के पर्दे को इन्होंने कायम रखा है कि मियां अल्लाह अल्लाह, ऐसा पर्दा तो किसी ने नहीं किया जैसा माँ खातून ने जन्नत ने किया है। सुभान अल्लाह। एक बात बता दूं आपको, बोलो बोलो। एक दुनिया में वाहिद एक इंसान है जिसकी रूह मलकुल मौत ने भी नहीं निकाला। मलकुल मौत की भी मजाल नहीं थी कि आपके पास जाए। वो कौन है? वो माँ खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साथ है। जब मलकुल मौत आया तो आप कहती अल्लाह ताला से, अल्लाह ये तेरी फातिमा को जिसको किसी ने नहीं देखा, तो ये मलकुल मौत की क्या मजाल है कि मुझे